माफिया डॉन मुख्तार अंसारी जब पंजाब की जेल में बंद था तब खाना पीना हो या ठाट बाट जेल के अंदर मुख्तार की हर ख्वाहिश पूरी हो जाती थी। लेकिन अब जब यूपी की जेल में बंद है मुख्तार अंसारी तो अदालत से फल फूल और टॉफी बिस्किट मांगने पड़ रहे हैं। बांदा की जेल में बंद मुख्तार अंसारी को जब से पंजाब से वापस उत्तर प्रदेश लाया गया है तब से मुख्तार अंसारी के लिए जेल में एक एक दिन काटना भारी पड़ने लगा है। लेकिन पहले मनमाने तरीके से जेल में अपनी हुकूमत चलाने वाला मुख्तार अंसारी यूपी के जेल की रोटियां तोड़ते तोड़ते इस कदर परेशान हो चुका है कि अब वो सुनवाई या पेशी के दौरान कोर्ट से राहत के बजाय खाने पीने की चीजें मांग रहा है। दरअसल बाराबंकी कोर्ट में जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार अंसारी की पेशी हुई तो सुनवाई के दौरान मुख्तार ने जज से न सिर्फ स्वादिष्ट खाने की अपील की बल्कि जेल में बिस्कुट, कुकीज और नमकीन भिजवाने की भी मांग की। घरेलू सामान, खाने पीने का सामान जो जेल राज्य सरकार को उपलब्ध कराना चाहिए उपलब्ध नहीं करा पा रही है। पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी ने अदालत से पहली बार खाने पीने की चीजें नहीं मांगी हैं। इससे पहले भी सुनवाई के दौरान मुख्तार ने कोर्ट से वकील के जरिए महिलाबाद के आम और केले आदि फल की मांग की थी, जिसे कोर्ट के आदेश पर मुख्तार के पास भिजवाया भी गया था। शायद इसीलिए माफिया डॉन ने कोर्ट के सामने अपनी नई ख्वाहिश रखी। मेरठ में रंगदारी मांगने वाले भाजपा पार्षद को सम्मान बचाने के लिए पैर पकड़कर माफी मांगनी पड़ी और वो भी भरी महफिल। भरी महफिल में कुर्सी पर बैठे इस शख्स को ये युवक किसी सम्मान में नहीं पैर छू रहा है। ये शख्स पैर पकड़कर माफी मांग रहा है। बता दें कि तस्वीर मेरठ की है और पैर पकड़कर माफी मांगने वाला ये शख्स वार्ड नंबर 18 का पार्षद है, जिसे अस्पताल संचालक से रंगदारी मांगना महंगा पड़ गया। पार्षद को पैसे तो नहीं मिले बल्कि पीड़ित पक्ष ने थाने में मुकदमा करा दिया, जिसके बाद बदनामी और मुकदमे से बचने के लिए पार्षद को भरी सभा के सामने पैर छूकर माफी मांगनी पड़ी। लेकिन माफी मांगने का वीडियो वायरल होने से पार्षद की और किरकिरी हो रही है। बता दें कि वार्ड नंबर 18 से भाजपा के पार्षद रविंद्र सैनी ने अपने साथियों के साथ मिलकर शिव शांति अस्पताल में मेडिकल स्टोर संचालक से 20,000 रुपए मांगे। जब व्यक्ति ने पैसे देने से मना कर दिया तो पार्षद साथियों ने मिलकर व्यक्ति को जमकर मारा और जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने पार्षद समेत 10 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया। मामला बढ़ता देख ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने खुद बीच में आकर दोनों पक्षों में सुलह कराई है, जिसके बाद मंत्री की मौजूदगी में पार्षद ने सबके सामने प्रधान और अस्पताल संचालक के हाथ जोड़कर और पैर पकड़कर माफी मांगी। यमुना एक्सप्रेसवे पर इन दिनों पत्थर गैंग का आतंक है, जो कि कार सवारों को अपना शिकार बना रहा है और इनका लूट का तरीका अंडा गैंग से मिलता जुलता है। जिस यमुना एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां फर्राटे भरती हैं, वहां पर इन दिनों खौफ का साया है। इसलिए पुलिस चप्पे पर सुराग तलाशने में जुटी है, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे पर इन दिनों पत्थर गैंग एक्टिव है, जो लोगों को शिकार बना रहा है। जो पत्थर गैंग के सदस्य हैं वो भी इन्हीं रास्तों से चढ़कर ऊपर तक आते हों और यहाँ पर जो सवारियाँ हैं उन्हें अपना, जो गाड़ियाँ हैं निकलती हैं उन्हें अपना शिकार बनाते हो। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये है माइलस्टोन संख्या, आप देख सकते हैं कि 89.040। पत्थर गैंग ने पिछले 15 दिनों में 2 बड़ी वारदातों को अंजाम दिया। गुरुवार की रात माइलस्टोन नंबर 107 पर भी लूट की घटना को अंजाम दिया। हथियार के दम पर कार सवार से लैपटॉप, कैश और कई कीमती सामान लूटकर फरार हो गए। मोडस ऑपरेंडी और कौन लोग हो सकते हैं, इसके बारे में हर एंगल से छानबीन की जा रही है। जल्दी घटना का अनावरण किया जाएगा और दोषियों को गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। दरअसल एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां रफ्तार से दौड़ती हैं तो लुटेरों ने नया तरीका अपनाया है। गैंग को एक सदस्य पहले कार पर पत्थर मारता है, गैंग के दूसरे सदस्य आसपास कहीं छुपे होते हैं। जब कार सवार गाड़ी रोककर देखने उतरता है तो उसी दौरान हथियार के साथ पूरा गैंग आ जाता है। कार सवार इस तरह पत्थर गैंग का शिकार हो जाता है। सरकार को 9 जून का अल्टीमेटम और देश भर में पंचायत करने की चेतावनी के साथ ही बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कुरुक्षेत्र में चल रही सर्व जातीय खाप महापंचायत खत्म हो गई है। हालांकि इस खाप पंचायत में जो फैसले लिए गए हैं वो आने वाले दिनों में एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। खाप में क्या हुए फैसले? 9 जून तक बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग। 9 जून तक कुछ नहीं हुआ तो फिर आंदोलन का फैसला। 9 जून के बाद गांव-गांव में आंदोलन करने की चेतावनी। पूरे देश भर में पंचायत करने का खाप पंचायत में फैसला। 9 तारीख तक सरकारों के पास भी टाइम है, हमारे पास भी है। हमने भी इसको समझाने की कोशिश करी, पूरे क्राउड को, उन बच्चों को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मेन है कि उसकी गिरफ्तारी हो जाए, उससे पूछताछ शुरू हो जाए। साथ ही खाप नेताओं ने ये चेतावनी भी दी है कि बीजेपी के नेता जब भी गाँव में आएंगे उनसे सवाल होगा। खाप महापंचायत में पहलवानों के ऊपर दर्ज केस वापस लेने की भी मांग की गई है। होंगे आंदोलन का हिस्सा है। और 9 तारीख का क्या योजना है? मतलब सरकार, आप तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन
अगर ये नहीं होती है जो क्या बताएंगे। हालांकि खाप पंचायत के दौरान खाप महापंचायत के सदस्य कई बार आपस में ही भिड़ते हुए दिखाई दिए। खाप पंचायत के सदस्यों के बीच बहस की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। इतना ही नहीं, कई बार तो खाप पंचायत के लोगों के बीच हाथापाई की नौबत भी आई। पहलवानों के विरोध के बीच बृजभूषण शरण सिंह ने अयोध्या में सोमवार को होने वाली महारैली को स्थगित कर दिया है। सूत्र बता रहे हैं कि पार्टी आलाकमान के निर्देश से ये फैसला लिया गया। महिला पहलवानों के आरोपों से घिरे भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को एक और झटका मिला है। 5 जून को अयोध्या में होने वाली रैली स्थगित हो गई। अयोध्या प्रशासन ने जन चेतना रैली को अनुमति नहीं दी है, साथ ही जिले में धारा 144 लागू कर दी है। बता दें कि बृजभूषण सिंह ने 5 जून को अयोध्या में जन चेतना रैली का आह्वान किया था। भाजपा सांसद ने इस रैली में 11 लाख लोगों के उनके समर्थन में आने का दावा भी किया था, लेकिन शुक्रवार को फेसबुक पोस्ट के जरिए बृजभूषण शरण सिंह ने आरोपों और आंदोलन को राजनीति से प्रेरित बताते हुए लिखा कि फिलहाल पुलिस आरोपों की जांच कर रही है और सुप्रीम कोर्ट के गंभीर निर्देशों का सम्मान करते हुए जन चेतना महारैली 5 जून अयोध्या चलो कार्यक्रम कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। दूसरी तरफ मामले में भाजपा आलाकमान भी एक्शन में आ गया है। जांच से पहले किसी तरह की बयानबाजी से दूरी बना ली है। जांच भी चल रही है और दो जांचें चल रही है, न्यायालय के निर्देश पर चल रही है, परंतु जांच की प्रतीक्षा से पहले निष्कर्ष निकालने का प्रयास उचित नहीं है। न्याय की प्रक्रिया के निष्कर्ष के बाद जो कठोर दंड होगा वह देना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक भाजपा केंद्रीय नेतृत्व के मामले में बृजभूषण को भी अनावश्यक बयानबाजी से बचने की हिदायत दी है। उसी के बाद रैली को स्थगित करने का फैसला लिया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से भाजपा के खिलाफ विपक्षी पार्टियां गोलबंद होने लगी हैं और 12 जून को अब कोलकाता में भाजपा विरोधी दलों की एक अहम बैठक होने जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष के तमाम दलों को एक साथ लाने की अपनी मुहिम को और तेज कर दिया है। इसी को लेकर कोलकाता में 12 जून को नीतीश कुमार ने एक बैठक बुलाई है, जिसमें शामिल होने के लिए अखिलेश यादव कोलकाता जाएंगे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अलावा शिवसेना उद्धव गुट के संजय राउत और एनसीपी चीफ शरद पवार भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी अपना संगठन को मजबूत करके और भी सभी जितने भी विपक्ष के एक होकर के ये सब भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। ये तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा, लेकिन हम लोगों का तो ये है कि सभी विपक्ष एक होकर के भारतीय जनता पार्टी को हटाएं। लेकिन बड़ी बात यह है कि बंगाल में होने जा रही विपक्षी दलों की इस बैठक में कांग्रेस पार्टी भी शामिल हो रही है, जिससे अब तक अखिलेश यादव दूरी बनाए हुए थे। लेकिन कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद बदले सियासी माहौल को देखते हुए माना जा रहा है कि अब सपा समेत कई विपक्षी दलों के रुख में कांग्रेस को लेकर बड़ा बदलाव आ रहा है। सपा में रह चुके पूर्व विधायक और मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव ने सपा की लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा यूपी की सभी 80 सीटें जीतेगी। आरोप लगाया है कि अखिलेश की समाजवादी पार्टी में पुराने नेताओं के लिए कोई जगह नहीं बची है और अब सपा की साख पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। समाजवादी पार्टी की साख दिनों दिन गिरती जा रही है। अब ये पार्टी समाजवादी पार्टी अब नेताजी वाली समाजवादी पार्टी नहीं है। अब ये चापलूस और दलालों की और बेईमान लोगों की पार्टी रह गई है। इसमें भले सम्मानित लोगों का कोई सम्मान नहीं है। कभी मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव के बेहद करीबी रहे हरिओम सिंह यादव ने आरोप लगाया है कि सपा की असल कमान अखिलेश यादव नहीं बल्कि राम गोपाल यादव के हाथ में है। जो गढ़ है फरियाबाद, जहाँ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हैं, जो पार्टी जिनके कब्जे में हाथ में है, अखिलेश जी तो नाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। असली समाजवादी पार्टी को तो प्रोफेसर राम गोपाल यादव चला रहे हैं ना। मुलायम परिवार के रिश्तेदार हरिओम यादव ने सपा की चुनावी तैयारियों पर भी चुटकी लेते हुए कहा कि 2024 में भाजपा ही दोबारा सत्ता में आएगी। ये तो सो के तैयारी करते हैं, ऐसे जैसा बरसात के बैठे जब बरसात आते टिर करने लगते हैं। इसी तरह समाजवादी पार्टी अब चुनाव आ गया तो देखिए। देहरादून में खादी और खाकी के सामने एक युवक को लोगों ने बेरहमी से पीट दिया और मंत्री जी और पुलिस तमाशबीन बनकर देखते रहे। ये तस्वीर है देहरादून के डाकरा इलाके की, जहां कुछ लोग एक शख्स पर लात घूसों और थप्पड़ों की बरसात कर रहे हैं और इसका आनंद लेते दिखाई दे रहे हैं उत्तराखंड सरकार के मंत्री गणेश जोशी। मंत्री ने ना तो लोगों को रोकने की अपील की, ना पुलिस से युवक को छुड़ाने का निर्देश दिया। मंत्री के इस तमाशबीन वाले रूप को देखकर लोगों में और हौसला भर दिया। फिर क्या, लोगों ने युवक को और जमकर पीटा, सड़क पर लेटा कर पीटा। मंत्री तो मंत्री, उनके साथ खड़ी पुलिस ने भी इतनी जहमत नहीं दिखाई कि भीड़ तंत्र के इस बेरहम इंसाफ को रोका जाए। बताया जा रहा है कि ये युवक कुछ लोगों के साथ गाली गलौज कर रहा था और भाजपा सरकार के खिलाफ नारे लगा रहा था। उसी वक्त कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की गाड़ी वहां से गुजरी, जहां पर युवक की पिटाई हो रही थी।
मंत्री गणेश जोशी ने लोगों की भीड़ इकट्ठा देखकर गाड़ी तो रुकवाई, लोगों को पीटने से नहीं रोका। अब सवाल बड़ा ये खड़ा होता है कि जहां सरकार के मंत्री गणेश जोशी मौजूद हैं, वहां खुलेआम युवक की पिटाई क्यों हो रही है? मंत्री ने लोगों को क्यों नहीं रोका? क्या एक जिम्मेदार मंत्री का यही रवैया होना चाहिए? 2024 लोकसभा चुनावों से पहले भाजपा पार्टी और संगठन की हर कमजोर कड़ी को दुरुस्त करने में जुटी है और इसी के तहत शनिवार से भाजपा टिफिन पर चर्चा अभियान का आगाज करने जा रही है। भाजपा आलाकमान को पता है कि 2014 और 19 लोकसभा चुनाव जैसी सफलता बिना मजबूत संगठन और समर्पित कार्यकर्ताओं को हासिल नहीं की जा सकती। इसीलिए 2024 का लक्ष्य हासिल करने के लिए भाजपा अब पार्टी से रूठे कार्यकर्ताओं को मनाने की मुहिम शुरू करने जा रही है, जिसे नाम दिया गया है टिफिन पर चर्चा। खुद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आगरा से इस अभियान की शुरुआत करेंगे, जिसका मकसद है 2024 से पहले रूठे कार्यकर्ताओं को मनाना और उन्हें पार्टी के महाजनसंपर्क अभियान से जोड़ना, जिसके लिए सभी 80 लोकसभा क्षेत्रों में टिफिन पर चर्चा का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी टिफिन बैठकें आयोजित करने जा रही है और इसकी शुरुआत कल आगरा से होने जा रही है, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ऐसे रूठे और जो लंबे समय से सक्रिय नहीं है उन कार्यकर्ताओं को मनाएगी। उनके साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहभोज करेंगे। सभी कार्यकर्ता अपना टिफिन लेकर आएंगे, क्योंकि 2024 में भाजपा ने यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य तय करके रखा है और हर लोकसभा सीट के हर बूथ पर पार्टी खुद को मजबूत करने में जुटी हुई है। लेकिन ये पार्टी के कार्यकर्ताओं की एकता के बिना असंभव होगा। दलितों पर राहुल के बयान पर मायावती ने कांग्रेस, भाजपा, सपा समेत कई पार्टियों को आईना दिखाया। दलितों पर अत्याचार के लिए बसपा छोड़ सभी पार्टियों को जिम्मेदार बताया। अमेरिका में राहुल गांधी के बयानों पर देश की सियासत खूब गरमाई हुई है। जहां एक तरफ भाजपा राहुल पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है, तो वहीं विपक्षी दल राहुल के बयानों का समर्थन कर रहे हैं। इसी बीच बसपा सुप्रीमो मायावती की भी प्रतिक्रिया सामने आई, जिन्होंने गरीब और अल्पसंख्यक समुदाय पर हो रहे अत्याचार पर राहुल के बयान का समर्थन तो किया, लेकिन इसके लिए कांग्रेस को भी जिम्मेदार ठहराया। मायावती ने ट्वीट करके लिखा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष द्वारा अमेरिकी दौरे में भारत के करोड़ों दलितों व मुस्लिम समाज की दयनीय दशा एवं उनके जान माल, मजहब की असुरक्षा आदि के बारे में दिया गया बयान ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसके लिए केंद्र में कांग्रेस, बीजेपी और अन्य पार्टियों की रही सरकारें पूर्ण रूप से दोषी हैं। यही नहीं, मायावती ने फिर से एक बार साफ किया कि दलित, गरीब या फिर वंचित समाज के लिए सिर्फ बहुजन समाजवादी पार्टी ने ही सकारात्मक काम किया। मायावती ने ट्वीट में आगे लिखा कि देश में यूपी सहित अन्य राज्यों में कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी अथवा सपा की, बहुसंख्यक बहुजन समाज के गरीबों व वंचितों पर हर स्तर पर अन्याय, अत्याचार और शोषण आम बात है। जबकि यूपी में केवल बीएसपी की रही सरकार में कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करके सबके साथ न्याय किया गया। और वहीं अमेरिका में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक ऐसा जवाब दिया जिसने देश के राजनीतिक गलियारों में बवाल मचा दिया। राहुल ने मुस्लिम लीग को पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष पार्टी करार दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं और बयानों को लेकर खूब सुर्खियों में हैं। अमेरिका में राहुल अलग अलग कार्यक्रमों में जाकर भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोल रहे हैं। इसको लेकर देश की सियासत गरमाई हुई है। इसी बीच वाशिंगटन डीसी में राहुल ने मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष पार्टी बताया। मुस्लिम लीग इज अ कंप्लीटली सेक्युलर पार्टी। देयर इज नथिंग नॉन सेक्युलर अबाउट मुस्लिम लीग। I think the person hasn't studied the Muslim League. मुस्लिम लीग पर राहुल के बयान पर बवाल मचा हुआ है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। राहुल गांधी जी का लगता है मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। वह ऐसा बयान लगातार देने का काम कर रहे हैं अमेरिका में रह करके कि जैसे वो अमेरिका से चुनाव लड़ने वाले। वहीं आरएसएस संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बिना नाम लिए राहुल पर हमला बोला। देश के बाहर भारत को नीचा दिखाने वाले को शत्रु बताया। देश के अंदर नहीं तो देश के बाहर तो भारत को नीचा दिखाना चाहने वाले शत्रु है। अपने स्वार्थ के लिए भारत को दबाए रखने वाले, आपस में झगड़ता लड़ता रखना चाहने वाले लोग। एक तरफ तो जहां पहाड़ों पर भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, तो दूसरी तरफ केदारनाथ धाम में पुलिस और होमगार्ड के जवान देवदूत बनकर लोगों की जान बचा रहे हैं। बाबा केदार के दर्शन के लिए लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है, लेकिन इसी बीच कुछ व्यवस्थाएं भी पटरी से उतरती नजर आ रही हैं। सोनप्रयाग पर उमड़ी इस भीड़ को देखिए, लोग बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। ड्यूटी पर डटे जवानों की भी यात्री सुनने को तैयार नहीं। यात्री इसके लिए व्यवस्थाओं को जिम्मेदार बता रहे हैं। यहाँ पे हमें घोड़ा नहीं मिल रहा और मैनेजमेंट ने जो काम किया है वो बिल्कुल आप देख सकते हो। पैदल यात्रा मार्ग पर अधिकांश यात्री घोड़े खच्चरों से परेशान हैं। मैं समझता हूँ कि ना के बराबर यहाँ प्रशासन की ओर से हमें कोई ऐसा नहीं लग रहा कि कोई अच्छे इंतजाम होंगे।
दरअसल पहाड़ में इन दिनों मौसम खराब है, लेकिन इस खराब मौसम के बीच भी यात्री दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि केदारनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। 15 जून तक पंजीकरण पर रोक है। प्रशासन का कहना है कि सोनप्रयाग में यात्रियों को लाइन में लगाकर केदारनाथ धाम भेजने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब जैसा मैंने कहा कि यात्रियों की संख्या में काफ़ी वृद्धि भी हुई है, तो इसमें निश्चित तौर पे लाइन थोड़ी लंबी लगती है सोनप्रयाग में, परंतु उनको भी हम लोग अनाउंसमेंट कर करके बताते रहते हैं कि ऊपर अगर मौसम खराब है तो भले एक दिन और वेट करना पड़े। आस्था सैलाब है, इसलिए व्यवस्था थोड़ी परेशानियां पैदा कर रही है, लेकिन श्रद्धालु अगर संयम बनाए रखें तो 4 धाम यात्रा सबके लिए सफल होगी। मेरठ में हॉस्पिटल के स्टाफ से मारपीट के मामले में बीजेपी पार्षद ने पैर पकड़कर मांगी माफी, वीडियो वायरल। कौशाम्बी में चलते ट्रक में लगी आग लगते ही ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान और धू-धू कर जला ट्रक, बना आग का कुआं। फतेहपुर में चलते कंटेनर में भीषण आग लगने से मचा हड़कंप, ड्राइवर ने कंटेनर से कूदकर बचाई अपनी जान। प्रयागराज में आग लगने से वाहन जलकर खाक, बिजली की तार टूटकर गिरने से लगी आग, दमकल की 4 गाड़ियों ने मौके पर आग पर पाया काबू। हापुड़ में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग पर पाया गया काबू। यूपी के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु की गाड़ी हादसे का शिकार, बलिया जाते समय महाराजगंज के पास गाड़ी का एक्सीडेंट, सड़क हादसे में बाल बचे आयुष मंत्री दयाशंकर दयालु। औरैया में NH-19 पर पलटी बस पलटने से 12 से ज्यादा लोग घायल, कानपुर की तरफ जा रही थी बस। औरैया में तेज रफ्तार बाइक खंबे से टकराई, हादसे में बाइक सवार दोनों की मौत, दिव्यापुर थाना क्षेत्र के कंचौसी मोड़ के पास की घटना। ग्रेटर नोएडा में बिजली का तार टूटने से किसान घायल, पशु की मौत, बिजली विभाग के दफ्तर पर ग्रामीणों ने जमकर काटा हंगामा। इटावा में काम करते समय मजदूर की करंट लगने से मौत, परिजनों और स्थानीय लोगों ने चौराहे पर लगाया जाम। गोरखपुर के महिला अस्पताल में इंजेक्शन लगने के बाद 12 से ज्यादा प्रसूताओं की बिगड़ी तबियत, प्रसूताओं को बुखार और सांस लेने में थी तकलीफ। खटीमा में गोदाम से लाखों रुपए का कबाड़ चोरी करने का मामला आया सामने, पुलिस ने दर्ज किया केस। लखीमपुर खीरी में कमरे में मिला प्रेमी युवक का शव, पोस्टमार्टम में गला दबाने से मौत की खबर सामने आई, पुलिस ने प्रेमिका को पकड़ा। बस्ती में दरिंदों ने की मासूम से दुष्कर्म की वारदात, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में पुलिस ने गिरोह का किया पर्दाफाश, 2 दिन पहले चोर ने लूटी थी कार, पुलिस ने कार की बरामद, आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद में बदमाश जाली काटकर घर में घुसा, घर में महिला पर हथौड़े से हमला किया, घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। इटावा में रेलवे लाइन के किनारे सनी उर्फ छोटू का शव मिलने से मचा हड़कंप, पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। आजमगढ़ रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी, 112 पर कॉल करके अज्ञात शख्स ने दी धमकी। मथुरा में पत्थरबाज गैंग ने तमंचे के बल पर की कार सवारों के साथ लूटपाट, लुटेरे लैपटॉप और पैसे लेकर हुए फरार। रायबरेली में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद बदमाशों को किया गिरफ्तार, दिन में रैकी करके रात में चोरी की घटना को देते थे अंजाम। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने 2 ड्रग्स फैक्ट्रियों को किया भंडाफोड़, 16 विदेशी नागरिक गिरफ्तार, थाना बीटा-2 क्षेत्र के कासा ग्रीन सोसाइटी का मामला। कानपुर में चोरों ने की दुकान में चोरी, लुटेरों ने उड़ाए लाखों रुपए का सामान, शिवराजपुर थाना क्षेत्र के कस्बे का मामला। वाराणसी एयरपोर्ट पर 1 करोड़ का सोना बरामद, एयरपोर्ट के टॉयलेट से सोने के 16 बिस्किट बरामद, करीब 2 किलो सोने के 16 बिस्किट पॉलिथीन में रखे मिले। लखीमपुर खीरी में पकड़ी गई पीडीएस अनाज की 120 बोरी, एसडीएम के निर्देश पर हुई कार्रवाई। बिजनौर में युवती नहर में कूदी, थाना धामपुर के मिलकी पोषक नहर का मामला। औरैया में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, ब्रजेश पाठक ने सपा पर बोला हमला। उन्नाव में राहुल गांधी के बयान पर बोले भाजपा सांसद मनोज तिवारी, राहुल गांधी का फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है। मऊ में बिजली चेकिंग करने आए अधिकारियों का ग्रामीणों ने किया विरोध, बिजली सप्लाई और ट्रांसफार्मर न लगाने को लेकर लोगों में गुस्सा। बांदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी की डिमांड सुनकर हंस पड़े जज साहब, मुख्तार अंसारी ने जज के सामने गुहार लगाते हुए कहा कि जेल में मुझे कुरकुरे बिस्कुट भिजवा दें। कासगंज में गंगा नदी के तटवर्ती इलाकों में बसे गांव के लोगों को बाढ़ को लेकर चिंता बढ़ी, सिंचाई विभाग ने गांव को बचाने के लिए तटबंध बनाने का काम शुरू किया। गाजियाबाद में बन रहा 4 मंजिला मकान झुका, निर्माणाधीन मकान झुकने से इलाके में दहशत का माहौल, आसपास के मकानों में कराया गया खाली। आजम खां के हेट स्पीच के मामले में एफआईआर दर्ज कराने वाले वीडियो निगरानी टीम प्रभारी अनिल कुमार चौहान ने कहा कि एफआईआर वापस लेने की बात गलत, आजम खां के प्राइवेट वकीलों की तरफ से बनाई जा रही है फेक न्यूज। यूपी में तेजी से आगे बढ़ती जल जीवन मिशन की हर घर जल योजना लगातार कर रही है नई कीर्तिमान स्थापित, जून के महीने में प्रवेश करने के साथ ही यूपी के 3 जिले बागपत, महोबा, झांसी में राष्ट्रीय सर्वे में बेस्ट परफॉर्मिंग जिलों की 4 सितारा लिस्ट में टॉप पर स्थान बना। राहुल गांधी पर भाजपा एमएलसी मोहसिन रजा का विवादित बयान, कहा राहुल गांधी को चले जाना चाहिए पाकिस्तान, राहुल गांधी को बन जाना चाहिए पाकिस्तान का प्रधानमंत्री।
सम्राट मिहिर भोज गौरव यात्रा निकालने का मामला, पथिक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुखिया गुर्जर की प्रशासन को चेतावनी का वीडियो वायरल। मुखिया गुर्जर ने ही सहारनपुर में की थी गौरव यात्रा की अगुवाई। पिथौरागढ़ में खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ मूनाकोट के खिलाफ शिक्षक कर्मचारी संगठन ने शिक्षा अधिकारी के कार्यालय का प्रदर्शन किया और कहा कि मूनाकोट में कार्यालय में ऊपर मंजिल बनाने पर ही सरकारी कार्य में परेशानी हो रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे 2 दिन के दौरे पर। चंपावत जोड़ मेले का किया उद्घाटन, कहा सभी धार्मिक स्थलों का करेंगे सौंदर्यीकरण। देहरादून में समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री रेखा आर्य ने लगाई अधिकारियों को फटकार, योजना समय पर पूरी न होने पर जताई नाराजगी। हरिद्वार में विश्व प्रसिद्ध दक्ष प्रजापति ऋषिकेश के नीलकंठ मंदिर में अब छोटे कपड़े पहनकर आने वाली युवतियों को नहीं मिलेगी एंट्री। महानिर्वाणी अखाड़े से जुड़े दोनों मंदिरों में व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू। कांवड़ मेले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद हरिद्वार में तैयारियां शुरू। डीएम एसएसपी ने आला अधिकारियों को दिए तमाम निर्देश। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा। रितु खंडूरी ने मीडिया से भी बातचीत की। उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने अधिकारियों के साथ मॉल रोड का निरीक्षण किया। काम में देरी को लेकर नाराजगी भी जाहिर। चमोली में छात्र संघ समारोह में हंगामा हुआ। छात्र संघ कोषाध्यक्ष को मंच पर स्थान न देने पर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष ने किया जमकर विरोध। बड़कोट में लगातार बारिश ने बढ़ाई यात्रियों की दिक्कत। जलभराव होने से यात्रियों को चलने में हो रही है दिक्कत। पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद तीरथ सिंह रावत ने केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर श्रीनगर में महाजनसंपर्क कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तीरथ सिंह रावत ने तीसरी बार भी मोदी सरकार बनने का दावा भी किया। नागपुर में शिवाजी महाराज के 350वें राज्याभिषेक समारोह का भव्य आयोजन। आरएसएस प्रमुख भागवत भी हुए समारोह में शामिल। शिवाजी महाराज को पीएम मोदी ने दी पीएम मोदी की श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने कहा कि मैं शिवाजी महाराज के चरणों में नमन करता हूं। महाराष्ट्र में आज महोत्सव कर रहे हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से गठबंधन पर बोले राहुल, मुस्लिम लीग पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष पार्टी। मुस्लिम लीग के बारे में कुछ भी गैर धर्मनिरपेक्ष नहीं। मुस्लिम लीग वाले राहुल के बयान पर बीजेपी का पलटवार। अमित मालवीय ने कहा कि जिन्ना की पार्टी जो धार्मिक आधार पर विभाजन के लिए जिम्मेदार है, राहुल के लिए वो धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। कांग्रेस का बीजेपी पर पलटवार, कहा कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ बीजेपी ने गठबंधन किया था। खुद अटल बिहारी वाजपेयी इस लीग को पसंद करते थे। अमेरिका में लगातार तीसरे दिन राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीसरा हमला, कहा बीजेपी नफरत को बढ़ावा देती है। भारत में संस्थानों की स्वतंत्रता पर शिकंजा कसता जा रहा है। नागपुर में आरएसएस के कार्यक्रम में बिना नाम लिए राहुल गांधी पर मोहन भागवत का बड़ा हमला, कहा देश के बाहर भारत को नीचा दिखाने वाले दुश्मन। मोहन भागवत ने की नए संसद भवन की तारीफ, कहा संसद में लगे चित्रों को देखकर गौरव होता है, लेकिन पंथ संप्रदाय को लेकर हो रही है विवाद। महाराष्ट्र में फिर से कुछ बड़ा होने के संकेत मिल रहे हैं। कल शाम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलने के बाद उद्योगपति गौतम अडानी से मिले एनसीपी चीफ शरद पवार। घटना में आयोजित विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होंगे अखिलेश यादव। 12 जून को विपक्षी दलों की बैठक होगी। बिहार में 12 जून को होने वाली विपक्षियों की बैठक पर केंद्रीय मंत्री का तंज। आरके सिंह ने कहा कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। बिहार के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए देश एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।